नमस्कार दोस्तों ये सोना सीरीज का हमारा जो पार्ट है वो 5 है। तो हम इससे पहले 4 पार्ट बना चुके हैं, यानी ये एपिसोड चल रहा है, ये एक सीरीज चल रही है हमारी सोना में, जिसमें हम एक एक प्रोजेक्ट को कवर करते हैं। अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एक दीनदयाल का प्रोजेक्ट, जिसमें है प्लॉट, और प्लॉट है आईरियो सवाना सेक्टर 35। तो इस प्रोजेक्ट का हम सब कुछ जानने वाले हैं। लाइसेंस, कितने फ्लोर यहाँ पे बनेंगे, किस टाइप की ये सोसाइटी दिखती है, कितना डिस्टेंस है, क्या कनेक्टिविटी है, कितने प्लॉट हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे, और कितने कितने गज के प्लॉट हैं। तो कंप्लीट चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि हमने ये जो सीरीज़ शुरू की हुई है इसमें हम प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इस प्रोजेक्ट का क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है, क्या क्या पास आउट है, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस होने वाली है। पोजीशन डेट क्या है बाई रेरा, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने 4 नहीं देखे हैं जो एपिसोड हमारे पुराने, तो चैनल में डले हुए हैं, आप देख सकते हैं। और अगर सोना का मास्टर प्लान आप देखना चाहते हो तो ये वीडियो डली हुई है। मास्टर प्लान में हमने पूरा सोना को कवर किया हुआ है, इसलिए हर वीडियो में हम लोकेशन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। वो ऑलरेडी हमने हमने एपिसोड जो 1 है उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम आईरियो सवाना को कवर करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या कुछ है। तो सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट की पोजीशन देखते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये लाइसेंस है जो टीसीपी हरियाणा ने पास किया है बाई रेरा के अकॉर्डिंग। इसमें 2023 में ये लॉन्च हुआ था, और इसकी जो पोजीशन डेट है वो 31/12/2027 तक इन्होंने पोजीशन देनी है इस प्रोजेक्ट की, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट में टोटल 549 यानी 550 प्लॉट हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। और ये जो प्रोजेक्ट है टोटल 30 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर सारे के सारे जो प्लॉट हैं वो दीनदयाल के हैं, और दीनदयाल के अंडर ये लाइसेंस लिया गया था। और इसमें 30 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर पोजीशन डेट 2027 की पोजीशन डेट है। 31/12/2027 तक इनको पोजीशन देनी है इस प्रोजेक्ट की। अब लेआउट को समझते हैं थोड़ा, कि लेआउट किस तरीके से है। देखो, आप ये सोचते होंगे कि जो आईरियो सवाना है वो आपका मेन रोड पे पड़ता है। पहली बात तो मेन रोड से एंट्री नहीं है इस प्रोजेक्ट की, इसमें ड्रोन शूट से समझेंगे, बाकी अदर चीज़ें भी आपको अच्छी तरह गाइड करूँगा थोड़ा। तो सबसे पहले लाइसेंस की प्रोजेक्ट की जो इंटरनल चीज़ें हैं वो समझते हैं, प्रोजेक्ट क्या क्या पास आउट है इसके अंदर। तो ये जो लेआउट देख रहे हैं ये सारा आईरियो सवाना का है। 30 एकड़ का लैंड पार्सल है। इसके अंदर यहाँ पे कम्युनिटी एरिया बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये ग्रीन एरिया है 1.4 एकड़ का, और इसमें एसटीपी प्लांट भी आपका गार्डन के अंदर ही दिखाई देता है, ठीक है। उसके पीछे 30 मीटर का रोड निकलेगा जो बिल्कुल आउटर है सोना के सभी सेक्टरों के साथ साथ में। तो इसके पीछे से भी एंट्री आपको नज़र आएगी, बट इन्होंने कहीं पे शो नहीं किया हुआ एंट्री, बट ये रोड है, यहाँ पे गेट लग जाएंगे। उसके लिए अभी जो आप जाते हैं, तो आप जैसे मेन सोना रोड से ऐसे घूम के ऐसे जाते हैं, तो यहाँ पे एक 24 मीटर का रोड है जो इंटरनल रोड है सेक्टर का। तो यहाँ से ही ये एंट्री है इनकी, जो फ्रंट में 9 मीटर की इन्होंने एंट्री दे रखी है। उसके बाद ये 24 मीटर से ही मेन है, और उसके बाद 1.23 एकड़ का इसका कमर्शियल है फ्रंट के अंदर। तो उसके बाद से ये सारे के सारे जो दीनदयाल के प्लॉट हैं वो आ जाते हैं। एक ग्रीन एरिया थोड़ा सा यहाँ दिखाई देगा, थोड़ा सा यहाँ दिखाई देगा, कॉर्नर पे आपको ग्रीन एरिया नज़र आएगा यहाँ पे। और इसमें 9 मीटर के वाइड रोड है, ठीक है। तो वाइड रोड भी हैं आपके 9 मीटर के, क्योंकि दीनदयाल के अंदर तो 9 मीटर होता है। कमर्शियल होता है, कमर्शियल यहाँ भी है। और उसके बाद ग्रीन एरिया यहाँ पे है, कम्युनिटी एरिया यहाँ पे है 3 एकड़ का, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम चेक करते हैं आपके प्लॉट डेंसिटी कितनी है इस प्रोजेक्ट के अंदर, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं एक बार। टोटल जो लेआउट है वो 30 एकड़ का इसके अंदर है, 30.81 एकड़ का। और इसके अंदर अगर हम देखें भाई, जैसे कि लाइसेंस क्या है, तो इन्होंने 2 लाइसेंस लिए थे। तो लाइसेंस नंबर 38 ऑफ 2014 एंड लाइसेंस नंबर 39 ऑफ 2014 में इनके लाइसेंस मिल गए थे। तो ये 2 लैंड पार्सल हैं, एक है 18 एकड़ का, एक है 12 एकड़ का। टोटल 30 एकड़ का ये लैंड पार्सल बनता है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम डेंसिटी की बात करें, तो डेंसिटी इसमें आती है 240 से लेके 400 लोगों तक आप पर एकड़ बसा सकते हो। तो इसमें जो डेंसिटी है वो 240.498 एकड़
लोग पर एकड़ इसके अंदर इस प्रोजेक्ट की डेंसिटी यानी प्रपोज डेंसिटी 240 की है इसमें पर एकड़ की, ठीक है। इसमें जो पीपीए का मतलब होता है पर्सन पर एकड़, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद हम प्लॉट देखते हैं, तो प्लॉट टोटल है 549। तो जिसके अंदर अगर मैं प्लॉट साइज़ की बात करूं तो 179 स्क्वायर यार्ड के 97, 179 के 146 प्लॉट है। ये थोड़ा सा अंतर है, देख रहे हो मीटर में थोड़ा सा एक ही पॉइंट का अंतर है। तो 146 128 गज के 275 प्लॉट हैं, 164 के 8 हैं, 155 का एक है, 121 का एक है, 120 का एक है, 170 का एक है, 152 का एक है, 148 का एक है, 118 का एक है, 137 के 5 प्लॉट हैं, 140 गज के 3 प्लॉट हैं, 163 यार्ड के 8 प्लॉट है। तो टोटल जो प्लॉट है वो 549 है। इसकी अगर आपने डायमेंशन चेक करनी है तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो ये डायमेंशन है 8.75 मीटर में दिया हुआ है ये, तो आप देख लेना, वैसे ज़्यादा हो जाएगी लंबी वीडियो। तो इसमें जो मैन है 549 पर्सन, 13.5%, यानी इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 3 फ्लोर ही बना सकते हैं। यानी आप ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे बना सकते हो तो 3। अगर आपने स्टिल्ट बना दिया तो उसके ऊपर 3 फ्लोर, ठीक है। तो ऐसे आप बना सकते हो। अगर आप वैसे स्टिल्ट अब मैंडेटरी कर दिया है आपको, हर प्लॉट के अंदर स्टिल्ट बनाना जरूरी है, तो स्टिल्ट उसके ऊपर 3 फ्लोर बना सकते हो। तो 13.5 की यहाँ पे डेंसिटी आती है, यानी एक प्लॉट के ऊपर 13.5 ही पर्सन आप पे बसा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर यहाँ 18.5 होता तो आप 4 फ्लोर बना सकते थे, स्टिल्ट के ऊपर 4 फ्लोर, ठीक है। तो इसमें 3 फ्लोर आप इसके अंदर बना सकते हो, इसलिए जो डेंसिटी आई वो 240 की आई कि 240 लोग आप इस पर बसा सकते हैं। अगर डेंसिटी निकालनी है तो ये प्रॉपर इन्होंने दिया हुआ है, ये फार्मूला देख लो। तो ये तो थी प्रोजेक्ट की डिटेल कि आपको जो कितना एकड़ लैंड पार्सल है, लाइसेंस नंबर प्रॉपर आपको दिए हुए हैं। अब इस लैंड को देखते हैं कि ये लैंड कहाँ पे है, किस हिसाब से दिखती है, क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए ये भी डिस्कस करूँगा आपसे, और चैनल के अंदर भी आप जाके चीज़ें देख सकते हैं। अगर हम लाइसेंस चेक करें कि लाइसेंस एक्चुअल में दिखता कैसे है, तो कि भाई ये अप्रूव्ड है या नहीं है टीसीपी के द्वारा, तो ये प्रॉपर तरीके से अप्रूव्ड है ये लैंड एरिया। तो जितना भी आप जो ग्रीन एरिया देख रहे हैं, जो मार्क है, ये साइट का लेआउट मार्किंग है, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा लोकेशन के लिए देखें कि आप अगर आज के समय में इस प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो कैसे जाते हैं, तो कल को यहाँ पे अगर कोई प्रोजेक्ट आ गया ना तो आपकी मेन एंट्री सोना रोड से नहीं है। जैसे कि अभी तो आप, ये है सोना रोड, ठीक है। इस सोना रोड से आप ऐसे जाते हैं, राइट, अंदर ही अंदर जाके फिर ऐसे जाके फिर एंट्री होती है। ये एक्चुअल में ये है 24 मीटर रोड। आपकी फ्यूचर जो मेन जो एंट्री होगी वो ये वाली होगी, आपकी यहाँ से नहीं होगी, आप अंदर से मेन सेक्टर से ही होगी। आप फ्रंट में नहीं हो, आप पीछे हो, यानी ये वाला जो एरिया है ये पूरा, ये इस प्रोजेक्ट का एरिया है, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट का लैंड पार्सल ये वाला आ जाता है, जैसे हमने लाइसेंस के अंदर देखा था। तो इसके फ्रंट में अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे है ग्रीन वैली का LID का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे 53 फ्लोर बना रहा है। ये HCBS का स्पोर्ट्स विले यहाँ पे अफोर्डेबल है। ऐसे ही यहाँ से ऐसे 60 मीटर रोड बनेगा जो ऐसे आएगा, और फिर उस 60 मीटर के 24 मीटर रोड से आपको एंट्री मिलेगी इस प्रोजेक्ट की, या फिर इधर से आएगी, जैसे कि ये सिल्वर ग्लेड का दी मेलिया प्रोजेक्ट है इसके आसपास की। तो ये इसके आसपास की जो लोकेशन है वो है। बाकी जैसे प्रोजेक्ट आएंगे, हर प्रोजेक्ट का हम रिव्यू देंगे आपको। अलग अलग प्रोजेक्ट आपको बहुत सारे अभी वीडियो पेंडिंग है जिसमें आपको हर चीज़ को गाइड किया जाएगा। आपने प्लॉट साइज़ देख लिया, इसमें अपने लैंड पार्सल देख लिया, डेंसिटी देख। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे एक्चुअल लोकेशन कैसे दिखती है, क्या आसपास है। तो ये चलता हुआ सोना रोड है जिससे आप गुड़गांव से जाते हैं एलिवेटेड के थ्रू। तो ये कुछ इस तरीके का व्यू आपको दिखेगा। जब आप देखेंगे तो गोदरेज का प्रोजेक्ट आपके सामने दिखेगा। तो उसके बाद यहाँ से मेन सोना रोड से आप यहाँ से ऐसे जाते हैं, जो मैंने बताया था ना, मेन सोना रोड से यहाँ से ये एंट्री है, आप ऐसे जाते हैं इसके अंदर। बेसिकली ये जो लैंड पार्सल है यहाँ पे IREO का ही है। IREO फ्यूचर डेवलपमेंट जब करेगा तो हो सकता है आपको यहाँ से रास्ता ना दे, क्योंकि दूसरी सोसाइटी का फिर गेटेड एरिया ख़राब हो जाएगा, तो दूसरी सोसाइटी का एरिया वो गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर से यहाँ से ये जो रोड है ये अभी आप जाते हैं इस सवाना के ऊपर,
तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है, ये आपका सिल्वर ग्लेड द मेलिया, ये पीछे सीनियर सिटीजन के टावर है। फिर यहाँ से ऐसे 24 मीटर का रोड आएगा जो इस प्रोजेक्ट के आगे से होता जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये आ गया आपका आईरियो सवाना का एंट्री गेट। उसके बाद ये पीछे फ्लोटिंग टाउनशिप है। तो ये प्रोजेक्ट है, ये भी अभी जल्द पोजीशन होने वाला है सिल्वर ग्लेड का। उसके बाद ये जो अफोर्डेबल है, पीछे मैंने बताया था HSBC का, उसके HCBSC का रोनविल है। ये जो अफोर्डेबल बन रहा है ये बन रहा है आपका गंगा का। तो ये पीछे प्रोजेक्ट है, ये वाला जो प्रोजेक्ट देख रहे हो ये आईरियो सवाना है। तो ऐसे इसमें प्लॉट कटे हुए हैं। इसके पीछे से यहाँ से 30 मीटर का रोड आएगा, जब बनाएगी गवर्नमेंट, जब देखा जाएगा। तो इसके बगल में है अफोर्डेबल, और ये वाले जो प्लॉट हैं ये सारे के सारे आईरियो सवाना के प्लॉट हैं। और इसके प्लॉटों के बगल में ही ये गंगा का अफोर्डेबल बन रहा है तथास्तु 35। तो ये सेक्टर है 35। उसके बाद ये एंट्री है इसकी, और यहाँ से 24 मीटर का रोड निकलेगा। कुछ यहाँ पे मकान हैं जो गांव वालों के हैं, खुद के हैं, बेचे नहीं। तो ये एंट्री है आईरियो सवाना की मैन। तो ये चलता हुआ हाईवे है, और आप ऐसे आते हैं यहाँ पे, फिर एंटर करते हैं, ये सवाना हो गया। तो आसपास की जो लोकेशन है इस प्रोजेक्ट की, तो हाई राइज भी हैं, अफोर्डेबल भी हैं, प्लॉट के भी हैं। तो जैसे आप पीछे देखोगे तो पीछे आपका एग्रीकल्चर एरिया है, तो आर जोन आ जाता है। तो यानी ये बिल्कुल बैक साइड में पड़ते हैं ये प्लॉट। 30 एकड़ का प्रोजेक्ट है। आपके 549 आपके प्लॉट आते हैं। 3 फ्लोर आप बना सकते हैं इसके अंदर। और इसके बगल से यहाँ से निकलेगा आपका जो 60 मीटर का रोड है वो। तो दोस्तों ये लोकेशन है। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे रेट हैं वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में टीम हमारी कॉल करेगी, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा जो प्लॉट है वो रीसेल में है, फ्रेश में कोई इन्वेंटरी नहीं है, टोटली रीसेल है। तो अगर आप प्राइस जानना चाहते हैं या आप इंटरेस्टेड हैं ख़रीदने के लिए, तो आप अपना जो गूगल फॉर्म है वो फिल करके हमें सेंड कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपका भी कोई प्लॉट है और आप सेल करना चाहते हैं तो भी आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि अभी बहुत सारी वीडियो पेंडिंग है। थैंक यू।